पांच बड़े नेता जिनका करियर उनके ही परिवार या बच्चों ने बर्बाद कर दिया। वो नंबर एक वाले की कहानी सुनकर तो आप भी चौंक जाएंगे। नंबर 5 पर आते हैं पंजाब की सियासत के बाबा बूढ़ यानी प्रकाश सिंह बादल जी। 5 बार मुख्यमंत्री रहे। पंजाब की राजनीति में इनका रुतबा ऐसा था कि उनके सामने बड़े बड़े सूर में पानी बहते थे। बादल जी ने खून पसीना बहाकर शिरोमणि अकाली दल को खड़ा किया और पंजाब पर दशकों तक राज किया। लेकिन कहते हैं ना कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए। बादल जी का अपने बेटे सुखबीर सिंह बादल जी के लिए अंधा मोह ही उनके राजनीतिक सल्तनत के पतन का कारण बना। बादल जी ने पार्टी की कमान सुखबीर जी को क्या सौंपी, मानो चलती हुई एक्सप्रेस ट्रेन का स्टीयरिंग किसी नौसिखिए ड्राइवर के हाथ में दे दिया। सुखबीर जी ने राजनीति को कॉरपोरेट कंपनी की तरह चलाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे ऐसे अजीबोगरीब पॉलिटिकल स्टंट किए कि पार्टी का पुराना और कट्टर वफादार वोट बैंक ही खिसक गया। डेरा सच्चा सौदा, प्रमुख को बिना मांगे माफी दिलाने का विवाद हो या फिर सिखों की भावनाओं से जुड़े बेअदबी के मामले, सुखबीर जी के फैसलों ने अकाली दल की साख पर ऐसा बट्टा लगाया कि पंजाब की जनता का खून उबल गया। बादल जी चुपचाप ये सब देखते रहे क्योंकि बेटे की मोहब्बत में उनके मुंह पर ताला लगा था। नतीजा यह हुआ कि चिराग तले अंधेरा हो गया। 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल जी अपने जीवन का आखिरी चुनाव एक साधारण से उम्मीदवार से हार गए। उनकी आंखों के सामने उनकी दशकों की कमाई हुई इज्जत और पूरी पार्टी तीसरे चौथे नंबर पर आ गिरी। पंजाब की जनता ने इस परिवार को सत्ता से ऐसा बेदखल किया कि आज भी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है। बादल जी का तो सिर पर राज पाट गया था, लेकिन अगले नंबर पर जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनके परिवार के एक लाडले चिराग ने तो पूरी महफिल में ऐसी काले कोते की कि देश का सिर शर्म से झुक गया। सोचिए एक पोते की करतूत ने कैसे 90 साल के एक बुजुर्ग पूर्व प्रधानमंत्री को सरेआम रोने पर मजबूर कर दिया। कौन है वो नेता? नंबर 4 पर आते हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी। देवेगौड़ा जी ने कर्नाटक की राजनीति में जेडीएस को ऐसा किंग मेकर बनाया था कि दिल्ली तक उनकी तूती बोलती थी। उनके पूरे परिवार का कर्नाटक की राजनीति में ऐसा दबदबा था कि बिना उनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। देवेगौड़ा जी के पोते प्रज्वल रेवन्ना जी ने राजनीति में पैर क्या रखा, मानो पूरे परिवार के विनाश का काउंटडाउन शुरू हो गया। साल 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले प्रज्वल जी का एक ऐसा संगीन और रोंगटे खड़े कर देने वाला स्कैंडल सामने आया जिसने पूरे देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। महिलाओं के शोषण के गंभीर आरोपों ने देवेगौड़ा जी की पैसों की तपस्या पर एक झटके में पानी फेर दिया। जिस परिवार को लोग सम्मान से देखते थे, रातों रात उस पर थू थू होने लगी। विरोधी तो छोड़िए, अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता नजरें चुराने लगे। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर खड़े देवेगौड़ा जी को अपने ही खून की बदतर करतूतों की वजह से जनता के सामने हाथ जोड़कर रोना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। जेडीएस पार्टी का पूरा नैतिक वजूद ही खत्म हो गया। इस एक कांड ने देवेगौड़ा जी के पूरे राजनीतिक करियर की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया। इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। एक पोते ने पूरी सल्तनत का जनाजा निकाल दिया, पर रुके, अभी तो सिर्फ बदनामी और चुनावी हार की बात हुई है। नंबर 3 पर जो कहानी है वो तो किसी डरावनी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसी है, जहां बाहर के दुश्मनों की जरूरत ही नहीं पड़ी। सगे भाई की ईर्ष्या और बेटे की नादानी ने एक चमकते हुए सूरज को हमेशा के लिए बुझा दिया। आखिर कौन था वो बदकिस्मत नेता? नंबर 3 पर आते हैं बीजेपी के सबसे चमकीले और चाणक्य कहे जाने वाले नेता प्रमोद महाजन जी। 90 के दशक और 2000 के शुरुआती सालों में प्रमोद महाजन जी का कद इतना बड़ा था कि उन्हें अटल आडवाणी के बाद बीजेपी का अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार माना जाता था। गजब की संगठन क्षमता, हाजिर जवाबी और बेजोड़ दिमाग। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। महाजन जी के लिए खतरा बाहर की किसी विपक्षी पार्टी से नहीं, बल्कि उनके अपने ही घर के बेडरूम से आया। इसे कहते हैं आस्तीन का सांप। साल 2006 की एक मनहूस सुबह उनके सगे भाई प्रवीण महाजन ने पारिवारिक जलन और कड़वाहट के चलते प्रमोद महाजन जी को उनके ही घर में गोलियों से भून दिया। पूरा देश सन रह गया और एक झटके में बीजेपी का सबसे बड़ा रणनीतिकार दुनिया से चला गया। अभी परिवार इस खौफनाक सदमे से संभल भी नहीं पाया था कि कंगाली में आटा गीला हो गया। प्रमोद महाजन जी की मौत के महज कुछ ही दिनों बाद उनके बेटे राहुल महाजन जी एक हाई प्रोफाइल ड्रग स्कैंडल में फंस गए। एक तरफ पिता की चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी और दूसरी तरफ बेटे का कानून का शिकंजा कस गया। मीडिया में परिवार की ऐसी किरकिरी हुई कि महाजन नाम का जो राजनीतिक रुतबा था वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस दोहरे झटके ने प्रमोद महाजन जी की पूरी राजनीतिक विरासत को
आगे बढ़ने से पहले ही हमेशा के लिए दफन कर दिया। महाजन जी की कहानी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि जिस बेटे को राजनीति का कखरा सिखाने के लिए एक बाप ने अपने सगे भाइयों से दुश्मनी दे दी, उसी बेटे ने बाप की बूढ़ी हड्डियों का लिहाज किए बिना उन्हें पार्टी के मंच से ही धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। उत्तर प्रदेश के ऐसे सबसे बड़े बाप बनाम बेटा ड्रामे की हकीकत जानना चाहते हैं तो अगले नंबर को ध्यान से सुनिए। नंबर 2 पर आते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के असली पहलवान और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी। नेताजी ने अखाड़े के दांव पेच राजनीति में ऐसे आजमाए कि दिल्ली के बड़े बड़े हुक्मरान उनके सामने घुटने टेकते थे। 3 बार मुख्यमंत्री रहे और देश के रक्षा मंत्री भी बने। उन्होंने अपने दम पर लाठियां खाकर समाजवादी पार्टी की साइकिल को खड़ा किया था। साल 2012 में उन्होंने बड़े लाड प्यार से अपने बेटे अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंप दी ताकि उनकी विरासत सुरक्षित रहे। लेकिन नेताजी भूल गए कि राजनीति में कूद कपूत तो क्यों धन संचय। साल 2016 आते आते बेटे अखिलेश जी और चाचा शिवपाल जी के बीच दिलचस्पी की ऐसी जंग छिड़ी कि पूरा कुनबा सरेआम बिखर गया। अखिलेश जी ने राजनीति का ऐसा क्रूर दांव खेला कि अपने सगे पिता मुलायम सिंह यादव जी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया। जिस नेताजी की एक आवाज पर पूरी पार्टी उठती बैठती थी, उन्हें अपनी ही बनाई पार्टी में एक मार्गदर्शक बनाकर कोने में बैठा दिया गया। मंच पर माइक छीनने से लेकर पार्टी सिंबल की लड़ाई तक बेटे ने बाप को चुनाव आयोग तक घसीट लिया। अपने जीवन के आखिरी सालों में नेताजी को अपनी ही साइकिल से उतरना पड़ा। यह ऐसा दर्द था जिसने नेताजी की राजनीतिक ताकत और उनके स्वाभिमान को अंदर से पूरी तरह खोखला कर दिया। सगे बेटे ने बाप का तख्ता पलट कर दिया। यह तो फिर भी उत्तर प्रदेश की कहानी थी, लेकिन नंबर 1 पर जो महानायक है उनके साथ जो हुआ वो पूरी भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा, सबसे क्रूर और सबसे दर्दनाक धोखा था। सोचिए, एक ऐसा नेता जिसे जनता साक्षात भगवान मानकर पूजती थी, उसके सगे दामाद और बच्चों ने मिलकर उसे ऐसा जख्म दिया कि उस सदमे ने उनकी जान ही ले ली। कौन था वो नेता, चले जानते हैं। नंबर 1 पर आते हैं आंध्र प्रदेश की राजनीति के मसीहा और टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव जी, जिन्हें लोग प्यार से एनटीआर जी कहते हैं। एनटीआर जी का जलवा ऐसा था कि फिल्मों में उन्होंने भगवान कृष्ण और राम का रोल किया तो लोग थिएटर में चप्पल उतार कर बैठते थे। राजनीति में आए तो महज 9 महीने पुरानी पार्टी के दम पर रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से मुख्यमंत्री बन गए। कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। लेकिन उनकी जिंदगी में भूचाल तब आया जब उम्र के आखिरी पड़ाव पर उन्होंने लक्ष्मी पार्वती जी से दूसरी शादी की। परिवार में संपत्ति और दिलचस्पी को लेकर ऐसी कलह शुरू हो गई और यही एंट्री होती है उनके सगे दामाद चंद्रबाबू नायडू जी की। नायडू जी ने एनटीआर जी के सगे बेटों के साथ मिलकर पीठ में ऐसा छुरा घोंपा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में ढूंढना मुश्किल है। साल 1995 में चंद्रबाबू नायडू जी ने एनटीआर जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा और बेहद सादे राजनीतिक विद्रोह कर दिया। इसे इतिहास में वायसराय होटल कांड के नाम से जाना जाता है। सगे दामाद और बच्चों ने मिलकर एनटीआर जी से मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छीनी ही, साथ ही उनकी खुद की बनाई पार्टी टीडीपी पर भी पूरी तरह कब्जा कर लिया। एनटीआर जी को उनकी ही पार्टी से दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका गया। जिस इंसान को जनता भगवान कहती थी, उसे अपनों ने ही सड़क पर ला खड़ा किया और उन पर चप्पलें तक फेंकवाई। इस महाधोखे, अपमान और बेइज्जती के सदमे को एनटीआर जी का संवेदनशील हृदय बर्दाश्त नहीं कर पाया। इस घटना के कुछ महीनों बाद उनके दिल का दौरा पड़ने की वजह से निधन हो गया। यह भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी, सबसे क्रूर और सबसे भयानक पारिवारिक तबाही थी, जिसने एक जीते जागते भगवान का करियर और जीवन दोनों खत्म कर दिया।